अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज का मौजू हमारा शिर्क क्या है। शिर्क वैसे तो अरबी ज़ुबान में इसका मतलब होता है किसी को शरीक करना, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है पार्टनरशिप करना। अब शरीयत के इस्तिलाह में शिर्क किसको कहते हैं? अल्लाह की ज़ात, उसकी इबादत और उसकी बंदगी में किसी को शामिल करना या उसको सिरे से छोड़कर किसी और की इबादत करना शिर्क है। जिसमें पहला, अल्लाह के अलावा किसी और को मदद के लिए पुकारना, जिसमें दो टाइप होते हैं। एक फ़ोकल असबाब। फ़ोकल असबाब ये होता है जैसे कोई शख्स फलाना जगह दफन है, उसको पुकार कर दुआएं मांगना कि फ़ला मेरी परेशानी, मेरी मुसीबत को दूर कर दे। यह है फ़ोकल असबाब। तहतल असबाब वो है जैसे कोई शख्स ज़िंदा है, हमने उसे पुकारा कि मेरी मदद करें, उसने हमारी मदद कर दी, तो ये शिर्क नहीं है। तहतल असबाब, अल्लाह ने उसे ताकत दी है कि वो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन हमारा अकीदा ये नहीं है कि यही हमें बचाएगा। दूसरा पॉइंट है धागा, अंगूठी, नारियल, मिर्ची, चावल, ताबीज़ और नींबू या घोड़े की नाल वगैरह का टांगना। जैसे आजकल मुआशरे में ये आम हो चुका है। ज़्यादातर घरों में देखोगे घोड़े की नाल टंगी हुई मिलेगी, नींबू मिर्ची टंगी हुई मिलेंगी, ताबीज़ टंगे हुए मिलेंगे घरों में। इस नीयत से टांगें कि इससे हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, कोई मुसीबत दूर हो जाएगी और शैतान से महफूज रहेंगे, तो ये भी शिर्क है। तीसरा पॉइंट है ऐसे कलिमात का पढ़ना जो डायरेक्ट गैरुल्लाह को खुश करे, यह भी शिर्क है। जैसे आजकल मुसलमान दुआएं मांगते हैं जो डायरेक्ट अंबिया से दुआ होती है, शैतान से मदद होती है, जिसका मतलब हमें पता नहीं होता। इसीलिए कभी भी कोई दुआ या कोई वजीफ़ा हो तो उसे पहले तहकीक, उसको समझे, उसके मायने समझे, तभी इस वजीफ़े पे या दुआ मांगे कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि किस शिर्क की कैटेगरी में आ रहा हो ये। चौथा पॉइंट है अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ मांगना, पनाह तलब करना। मसलन की कोई परेशानी आई, हमने फ़लाँ का नाम लेकर कहा हमारी इस परेशानी को, इस मुसीबत को दूर कर दे, ये भी शिर्क की कैटेगरी में है। पांचवा पॉइंट मकबरा, कबर या दरगाह पर जाकर सजदा करना, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, सजदा करना, उनसे दुआएं मांगना, ये भी शिर्क है, जो कि हमारे मुआशरे में बहुत आम हो चुका है। आज दरगाहों पे इतनी भीड़ लगी हुई रहती है, अल्लाह को छोड़कर मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदों को ना आबाद कर कर दरगाह पर भीड़ और आबाद कर रखा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये भी हमें अपनी मस्जिद को आबाद करना, अल्लाह से मांगना है। छठा पॉइंट, जादू का करना कुफ्र है और शिर्क है, क्योंकि जादू कुफ्र इन्वॉल्व करता है, वो वैसे ही इंसान इसमें शिर्क में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि जादू भी जो किया जाता है वो डायरेक्ट शैतान से मदद होती है इसमें भी। इसलिए सातवां पॉइंट है पेपर पर कोई निशान बनाकर या कोई शक्ल बनाकर घरों में टांगना, इस नीयत से कि इससे हमारी परेशानी दूर हो जाएगी और शैतान महफूज रहेगा, ये भी शिर्क की कैटेगरी में आता है। आठवां पॉइंट बदशगुनी, जैसे बिल्ली ने रास्ता काटा, आम है ये, लोग बाग कहते हैं अगर तुमने इसे क्रॉस किया तो तुम्हारे साथ कोई हादसा हो सकता है। अगर उसका अकीदा है इस बात पर जब शिर्क है ये, अगर कोई अकीदा नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, ये शिर्क नहीं है।
9वां पॉइंट गैरुल्लाह की कसम खाना, जैसे भाई की, बहन की, बाप की, माँ की, रोज़ी की कसम, ये भी शिर्क है। कसम किसी की नहीं खा सकते, सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते हैं। अल्लाह के सिवा किसी और की कसम उठाई, उसने शिर्क किया, ये थी शिर्क। मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, इससे बचने की ज़रूरत है। जिसने शिर्क किया वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता। अगर उसने माफ़ी मांग ली दुनिया में और उसने शिर्क छोड़ दिया, तभी आप जन्नत में जा सकते हैं। ये समझ में आया होगा आपको। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान भाई दोज़ख से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए और शिर्क से तौबा करे और सिर्फ अल्लाह से मांगे, अल्लाह की इबादत करे। किसी को दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आने वाली परेशानी, अल्लाह की तरफ से आने वाली परेशानी को टाल दे। हाँ, अगर अल्लाह चाहेगा तो दुनिया मिलकर हमारी परेशानी नहीं टाल सकती। इसीलिए अल्लाह पर भरोसा रखना, अल्लाह पर तवक्कुल रखना, अकीदा अल्लाह पर रखना है, सिर्फ अल्लाह से मांगना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।